जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप कैसे हैं? जय माता दी। चैत्री नवरात्रा चल रही है, बहुत आनंद हो रहा है। इस समय मैं दिल्ली के जापानी पार्क में हूँ और वहीं से एक वीडियो बना के मैं भेज रहा हूँ। और वीडियो का मुख्य शीर्षक यह है कि नवरात्रा का व्रत क्यों किया जाता है। इसको आप सुन लेंगे, बहुत आनंद हो जाएगा। राजा जन्मेजय ने गुरुदेव वैशंपायन ऋषि को पूछा था कि नवरात्रा का व्रत इसके बारे में बताएं। नवरात्रे तो संप्राप्ते किम कर्तव्यम द्विजोत्तमम विधानम विदवत ब्रूहि शरत काले विशेषता। जन्मेजय बोले, गुरुदेव नवरात्रा के आने पर विशेष रूप से कौन सी नवरात्रा का व्रत करें, चैत्रीय करें या शारदीय करें, उसका विधान भी आप हमें बताइए। किम फलम, ये किस फल के लिए यह व्रत किया जाता है। किम फलम खलुकस्तत्र विधिकार्यो महामते एतस्तर्तो ब्रूहि कृपया द्विजसत्तमः। गुरुदेव इसको आप विस्तार पूर्वक सुनाएं तो आपकी बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। तो भगवान व्यास ने बोला, जन्मेजय ने पूछा, व्यास कहने लगे। व्यास के शिष्य ही वैशंपायन हैं, जिन्होंने महाभारत की कथा सुनाई। आइए भगवान व्यास बोले, शरणु राजन प्रवक्ष्यामि नवरात्र व्रतम शुभम। हे राजन सुन लीजिएगा, नवरात्रा का व्रत बहुत ही ज्यादा शुभ है। अब मैं पवित्र नवरात्रि व्रत के विषय में मैं तुमको बता रहा हूँ। यूं तो नवरात्रा वर्ष में 4 होती है, शरदकालीय नवरात्रा और चैत्रीय नवरात्रा। यदि चारों में लोग व्रत ना कर पाए तो इन दोनों में व्रत उन्हें जरूर करना चाहिए। बसंते च प्रकर्तव्यम तथैव प्रेम पूर्वकम द्वावृत्तुम यम दष्टाख्यो नूनम सर्वजनेषु वै। वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि बसंत ऋतु के नवरात्र में भी व्रत जरूर करें। यही बसंत ऋतु की नवरात्रा है, चैत्र की, क्योंकि ये दोनों ऋतुएं ऐसी हैं जिसमें बीमारियां फैलती हैं। भगवान व्यास कहते हैं, आश्विनी कुवार में भी और चैत्र में भी इसमें बीमारियां फैलती हैं। और राजन, व्रत करने से इतनी ताकत मिलती है रोगों से लड़ने के लिए, रोग हमारे ऊपर अपना प्रहार नहीं कर पाते। यह इतनी बड़ी अद्भुत बात कही। शरद्भः संतनामानु दुर्गमो प्राणिनामीयः तस्माद् रत्नादिदं कार्यम सर्वत्र स्वमुच्यता। शरद तथा वसंत नामक ये दोनों ऋतुएं संसार में प्राणियों के लिए दुर्गम है। अतएव आत्मकल्याण के इच्छुक व्यक्ति को बड़े यत्न के साथ में यह नवरात्रि व्रत जरूर करना चाहिए, ऐसा भगवान व्यास बोले। यह वसंत तथा शरद दोनों ही ऋतुएं बड़ी भयानक हैं और मनुष्यों के लिए रोग उत्पन्न करने वाली हैं। देखो ये क्या लिखा है, क्या कहा गया है। कहा गया, द्वावैव सुमहाघोरा व्रतु रोग करो नृणाम। कहते हैं कि ये दोनों की दोनों ऋतुएं रोग पैदा करने वाली हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए, बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वह चैत्र तथा आश्विन मास में भक्ति पूर्वक चंडिका देवी माता का पूजन वह अवश्यमेव करें। स्पष्ट लिखा है, चैत्रः अश्वनी शुभे मासे भक्ति पूर्वम नराधिपः। उनको यह पूजन करना चाहिए। अमावस्याम च संप्राप्य संसारम कल्पये शुभम। अमावस्या के ही दिन संपूर्ण सामग्री इकट्ठी कर ले, घट वगैरह सब तैयार कर ले और दिव्य मुहूर्त में प्रतिपदा को पड़वा को घट स्थापन कर दे, अखंड ज्योत जलाए। इससे घर में बीमारियां नहीं फैलेंगी, कर्जा नहीं बढ़ेगा, महामारियां नहीं फैलेंगी, घर में अशुभ नहीं होगा, परिवार संगठित रहेगा। यह नवरात्रि की अपने आप में इतनी बड़ी महिमा है। भगवान व्यास ने नवरात्रा की महिमा अपने मुख से गाई है। कल की वीडियो में मैंने डाल दिया है। एक भुक्त एक बार भी भोजन कर सकते हैं, नक्त भुक्तम भोजन बिल्कुल छोड़ सकते हैं। सिर्फ फलियार के ऊपर, जल के ऊपर, दूध और फलों के ऊपर किया गया व्रत अपने आप में बहुत ज़्यादा यह प्रभावशाली होता है। हम लोग तो इतने प्रसन्न हैं कि नवरात्रा के समय पर अनुष्ठान वैष्णो माता के मंदिर में, एक बार माता वैष्णो देवी की छवियां भी आप देख सकते हैं। ये सब चीज़ें बिना पुण्यों के नहीं मिलती हैं। हाँ, ददात वित्रम पुत्रांश मतिम धर्मे गतिम शिवाम। माता रानी चारों पुरुषार्थों को देती है। तो वैष्णो देवी में मंगल भवन में इतना अद्भुत अनुष्ठान चालू हुआ है, मन गदगद हो रहा है, मन अति प्रसन्न हो रहा है।
ये मैया जी की ही तो कृपा है कि हर वर्ष बुला लेती है और आपके पाठ यहाँ पर होते हैं। ये देखिए कुछ छवियाँ, तो यहाँ पर ये अनुष्ठान चालू हो गया है। वहाँ के स्थानीय लोग आ भी सकते हैं, दर्शन कीजिएगा। मैं 24 तारीख से वहाँ कथा कह रहा हूँ, 23 की रात्रि में पहुँच जाऊँगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। वैष्णो देवी आप जरूर पधारिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में बड़ी मांगलिक बात कही गई कि नवरात्रा का व्रत क्यों किया जाता है, तो यह वीडियो आपने अंत तक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। और वीडियो आगे यदि आप भेजेंगे तो आपके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद है। लोग इसको सुन करके नवरात्रा का व्रत आरंभ कर देंगे। कल मैंने बोला है कि धरती पर नवरात्रि के व्रत से बढ़कर अभी तक कोई व्रत उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसा भगवान व्यास ने इस ग्रंथ में लिखा है। बस इतना कहूँगा, अर्चा भावे तथा यंत्रम नवाहन मंत्र संयुतम। इसमें आप नवाहन मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई, इस मंत्र का जप कीजिए, फिर यह आपकी नवरात्रा अपने आप में बहुत विलक्षण हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो आपने अंत तक सुना। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।